प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की हालेलुया। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो जी है शांति के वचन। कौन सी शांति? जो प्रभु यीशु मसीहा ने हमको दी। क्या कहता है वचन? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। देखो, ये वचन हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर हमें श्योरिटी दे रहा है इस वचन के बीच में, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि तू मत डर, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि सेना का यहोवा है। हम हालातों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। हालेलुया। हम बहुत सी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अशांति में हैं। लेकिन यहोवा तो जहाँ हमें शांति दे रहा है, क्या कह रहा है? तू हियाव बांध, दृढ़ हो, उनसे ना डर। किनसे? उन हालातों से भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तुम्हें धोखा ना देगा। हालेलुया। क्या इस वचन को पढ़कर, सुनकर आपके अंदर शांति नहीं आ रही, दलेरी नहीं आ रही कि हमारे फेवर में कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग और धरती का परमेश्वर, सेना का यहोवा खड़ा है, और जिसने कहा मैं धोखा ना दूंगा। हालेलुया। क्या फिर भी हम भयभीत हो, फिर भी हम हालातों से डरे, फिर भी हम बहुत सी चिंताएं लेकर घूमे, बहुत सी अशांति में घूमे? नहीं, हमारे अंदर एक अच्छी पीस होनी चाहिए। आगे क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तू अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीहा को स्वर्ग में उठाना था तो खुदा ने वचन बोला, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जो परमेश्वर के अंदर पीस है, वो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देकर गए हैं। खुदा ने कहा संसार वाली नहीं, संसार में जो शांति है वो नहीं, मैं अपनी अबदी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को स्मरण करो, देखो, पढ़ो इन्हें। क्या फिर भी आपके अंदर पीस नहीं आएगी कि स्वर्ग का परमेश्वर हमें शांति दे रहा है? आगे क्या कहता है वचन? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने क्या कह दिया यशाया 66 उसकी 13 में, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं वैसे तुम्हें शांति दूंगा। एक माँ जब अपने बच्चे को तसल्ली देती है तो बच्चा सब कुछ भूल जाता है माँ के आसरे। धरती पर माँ एक ऐसा हमें गिफ्ट दिया गया है माँ के रूप में, जो हमें हर विपत्ति से, हर तकलीफ से बचाकर रखती है। जब हम अभी छोटे ही थे, हालेलुया, माँ हमें पालती पोसती है, तो खुदावंद ने कहा माँ जैसे एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है, मैं वैसे तुम्हें दूंगा। आगे क्या कहा प्रभु ने? पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम पहले, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु से दूर थे, अब हम उसके लहू से उसके निकट हो गए हैं। तो अब जो उसका है वो हमारा है, तो उसने जो शांति दी है वो हमारे जीवनों में दिखनी चाहिए। किन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीहा की शांति दिखती है? जो घराने प्रभु को स्मरण रखते हैं, जो घराने प्रभु के आगे बैठकर दुआ करते हैं, जो घराने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें शांति दी हुई है। हालेलुया। प्रभु हमारे संग है,
वो हमें छोड़ेगा नहीं। आगे क्या लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। हम व्याकुल हैं हर चीज में, हालेलुया, परेशान हैं, लेकिन खुदा हमें यहाँ पर व्याकुल होने के लिए नहीं कह रहा। उसने हर जगह की तू मत डर, मत घबरा, मत चिंता कर, मत व्याकुल हो। उसने कहा मुझ पे विश्वास रख। तो ये विश्वास किसी इंसान पे रखने से नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर रखने से होता है कि हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा हमें शांति देते हैं। हालेलुया। जो रूह की शांति है वो परमेश्वर से आती है। हालेलुया। तो क्यों मेरे प्रिय भाई बहनों हम दुखी हैं? क्यों? इन वचनों को स्मरण करो, पढ़ो। किसी मनुष्य की, किसी इंसान की ये हमारे ऊपर जो खुदावंद ने करुणा की है वो खुदा की करुणा है, किसी इंसान की नहीं। वो हमें शांति देता है। आगे वचन क्या कहता है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैंने बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। देखो खुदा ने कहा नया आकाश नई पृथ्वी मेरे सन्मुख बनने को है। खुदा ने कहा जैसे वो बनी रहेंगी आकाश और धरती, वैसे तेरा वंश का नाम भी सदा बना रहेगा। जिस वंश के लिए, जिन हम अपने औलाद के लिए दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो हवा तो यहाँ कुछ और ही कह रहा है, वो हमें शांति दे रहा है, तसल्ली दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि तुम्हारा वंश भी धरती पर बना रहेगा। फिर किस बात की अशांति है, किस बात की चिंता है मेरे प्रिय भाई बहनों हमें? हालेलुया। हमें चिंता को छोड़ परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाना है। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान धरना है कि वो तो हमें तसल्ली दे रहा है और उसकी तसल्ली हाँ और आमीन में है। हालेलुया। उसकी तसल्ली किसी मनुष्य की नहीं बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर की तसल्ली है, जो कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तुम यरूशलेम में शांति पाओगे, मतलब उसके ठहराए हुए स्थान में तुम शांति पाओगे। हमें उसके ठहराए हुए स्थान में बैठे रहना है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, अपने मन को व्याकुल नहीं करना। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, छोड़ दो ये सब। हमें शांति देने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर तैयार है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है, वो रेडी है, क्योंकि उसने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। जिसमें लिख दिया गया है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आज संसार की तरफ नज़र लगाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अशांति में घूम रहा है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए वो अंदर में दुखी हैं। लेकिन मसीह परिवार कुछ भी ना होते हुए 2 वक्त की रोटी खुशी से आनंद से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीहा की शांति उनके घरों में, उनके हृदयों में, उनके मनों में बस चुकी है। और वो कोई ऐसी वैसी शांति नहीं, वो रूह को शांत करने वाली शांति जो यीशु मसीहा ने हमें दी है। हालेलुया। अगर हम नज़र मारे दुनिया में तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास पीस है, सुकून है, प्रभु यीशु का दिया हुआ। हालेलुया। अगर हम फिर भी संसार की तरह रह रहे हैं तो धोखा मत खाओ। हालेलुया। हम संसार को देखकर नहीं जीने वाले होने चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन पर
चल के जीने वाले होने चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पे, मुख पे, हमारे दिल की तख्ती पर लिखा हो, और जब हम इसे स्मरण करें, याद करें, बोलें, तो हम शांति से भर जाएं। हालेलुया। हम दुनिया को देखते हैं तो अशांत हो जाते हैं। हमें दुनिया को नहीं देखना, अपने परमेश्वर यहोवा को देखना है, जो हमें अब्दी शांति देता है, जो शांति का राजकुमार है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीहा है। हमारी आंखें, हमारी टकटकी किसकी ओर लगी होनी चाहिए? संसार की ओर नहीं, यीशु मसीहा की ओर, जो हमें सच्ची शांति देता है। तो शांति हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे हृदय में, हमारे हर काम में सदा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि ये शांति हमें परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। जब जब हम परेशान होते हैं, खुदावंद स्मरण कराता है, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ। तो क्या होता है फिर? शांति आ जाती है। पीस में चले जाते हैं कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर खड़ा है। हमारे दुख हमारे नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर के। हम किस चीज़ की चिंता करें? पीस में आ जाते हैं हम। मेरे प्रिय भाई बहनों, सदा परमेश्वर की दी हुई शांति में, उसकी पीस में बने रहो। हालेलुया। ताकि अन्य जाति लोग देखकर परमेश्वर की ओर खींचे चले आएं। जब वो आपके घर में आए तो देखें कि इनके पास इतनी सुख सुविधा तो नहीं है, लेकिन ये घराना सदा खुश रहता है, सदा ही प्रसन्न रहता है, शांति में रहता है। ऐसा क्या है इनके घरों में? तब आपको बताने का मौका मिलेगा कि हमारे घर में शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीहा आ गया है। तो वो भी परमेश्वर को ढूंढने लग जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत डरो, मत घबराओ। हमारे साथ शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीहा हमारे संग है, जो कहता है, मैं सदा ही तुम्हारे संग रहूँगा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूँगा। इस वचन के बीच परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, और आप वचन में सदैव बने रहो। आमीन, आमीन।